बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भी सचिन पर। आज जो मैं क्लास लेकर आया हूँ रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन, ताबड़तोड़ क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। आइए चलते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले सवाल की ओर लिखेंगे 248, लिखेंगे 248 अनुपात 3 समानुपात 328 अनुपात क्वेश्चन मार्क। बच्चों आज का मेरा पहला सवाल है और यहाँ पर जो मेरे पास ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और बच्चों डी ऑप्शन है मेरे पास ही 4। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि 248 अनुपात 3 समानुपात 328 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब मुझे ये बात दिखाई दे रही है, शुरू के जो 2 अंक दिखाई दे रहे हैं बच्चों 24, अगर मैं इस तीसरे वाले अंक से भाग कर दूं 8 या 24, ये निकल के आया। उसके बाद जो मेरे पास है शुरू के 2 अंक दिखाई दे रहे हैं 32 को अगर मैं भाग करूंगा 8 से तो 8 चौक 32। तो बच्चों मेरे पास जो पहले वाले सवाल का उत्तर निकल के आया वो कितना निकल के आया? 4। सभी विद्यार्थी कॉपी करते चले बिल्कुल हाथ के हाथ। उम्मीद है बात समझ में भी आ रही होगी। उसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल नंबर 2, इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। लिखेंगे सभी विद्यार्थी कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 70 वर्ष है। कि एक पिता और पुत्र की आयु का योगफल 70 वर्ष है। 10 वर्ष बाद लिखेंगे 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की आधी होगी। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की आधी होगी। अब उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो मेरे पास बच्चों जो इसके पहला वाला ऑप्शन ये है कि 50, 25, बी ऑप्शन है 50, 20, सी ऑप्शन है 47, 23 और डी ऑप्शन है 50, 35। अब क्वेश्चन में ध्यान देंगे बच्चों। सवाल में कहा क्या गया है मेरे बेटा? सवाल में ये कहा गया कि एक पिता और जो पुत्र है उसकी वर्तमान आयु का योगफल कितने साल है? 70 वर्ष है। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की आधी हो जाएगी। अब उन दोनों की वर्तमान आयु कितनी है? अब आप लोग ध्यान देंगे बच्चों। जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ऐसे विकल्प अकॉर्डिंग करूंगा तो बड़ा आसान रहेगा कि पिता और पुत्र की आयु का योगफल 70 है। अगर मैं 50 और 25 को जोड़ूं तो योग कितना होता है बच्चों? 75। आना चाहिए 70। ऑप्शन नंबर पहला गलत है। उसके बाद अगर मैं डी ऑप्शन को भी देखूं 50 और 35 का योग कितना है? 85। आना चाहिए 70। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। अगर मैं दूसरे वाले पर ध्यान दूं कि 50 और 20 का योग कितना है? 70 और 47 और 30 का योग भी कितना है बच्चों? 70। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 50 अगर मैं 20 की बात करूंगा तो दोनों का योग कितना है? 70 और 47 और 23 का योग भी कितना है बच्चों? 70। अब इन दोनों को मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा कि कितने साल के बाद? 10 साल बाद। अगर मैं बी ऑप्शन उठा लूँ बच्चों कि मेरे पास 50 और कितना है 20, 10 साल के बाद अगर 10 पिता की उम्र बढ़ेगी तो बच्चों 10 पुत्र की भी बढ़ेगी। 10 साल के बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की आधी होगी। तो देखो 10 साल के बाद पुत्र की आयु कितनी हो गई? 30। पिता की आयु कितनी हो गई? 60। तो 60 का आधा 30 है या नहीं है? तो इसका मतलब बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 3 की ओर। कॉपी करेंगे सभी विद्यार्थी। तीसरे नंबर के पे लिखेंगे क्वेश्चन पे 2 क्वेश्चन सभी विद्यार्थी की बात समझ में आ रही होगी। लिखेंगे तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे 9, 19, 39 लिखेंगे। 9, 19, 39, 79, 159, 79, 159। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों आप ध्यान देंगे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है।
कि 9, 9 के बाद 19, 19 के बाद 39, 39 के बाद 79, 79 के बाद 159 और आगे क्वेश्चन मार्क। तो देखो ध्यान दो, 9 से 19 कैसे बना बच्चों? मेरे पास 9 दूनी 18 और प्लस कितना 1 19। फिर 19 से 39 कैसे बना? 19 दूनी 38 प्लस 1 39। आगे बच्चों अगर मैं गुणा 2 से करूँगा, 2 9 18 हासिल 1 2 3 6 और 1 7 78 प्लस 1 79। आगे भी अगर मैं गुणा 2 और प्लस 1 करूँ, 2 9 18 2 7 14 और 1 15 159 58 प्लस 1 159। आगे बच्चों फिर मैं गुणा कितने से करूँगा? 2 से और प्लस कितना बच्चों 1। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, 2 9 18 हासिल कितना लगा 1 और 2 पंजे 10 और 1 11 और 2 ही कहना 2 और 1 कितना हुआ 3। फिर दोबारा चेक करेंगे बच्चों, 2 9 18 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11 हासिल 1 2 ही कहना 2 और 1 3 प्लस 1। तो बच्चों मेरा जो सही उत्तर आया वो कितना निकल के आया? 319। क्या उत्तर निकल के आया बच्चों? 319। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर चलूंगा 4 की ओर। चौथे नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। आप लोग लिखेंगे यदि SACHIN, यहां पे लिखेंगे बच्चों आप लोग सचिन का जो कोड लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे बच्चों सबसे पहले 215 कॉमा लिखेंगे MOHAN, मोहन का कोड लिखेंगे बच्चों 124। उसके बाद लिखेंगे रमेश RAMESH, रमेश का कोड लिखेंगे बच्चों आप लोग 215। हो तो आपको बताना है ROHAN, रोहन का कोड क्या होगा। तो बच्चों आप एक बात आप नोट कर रहे होंगे कि मेरे पास जो ये 216 लिखा है, 124 लिखा है, 215 लिखा है, ये किसी ना किसी संख्या के वर्ग के आसपास हैं। अब देखो ध्यान दो, मेरे पास बच्चों सचिन का जो कोड है मेरे पास देखो SACHIN। अब सचिन में कितने अक्षर हैं बेटा? 6। अगर मैं 6 की पावर 3 करूंगा तो कितना आएगा? 216 माइनस 1 करा तो कितना आया? 215। यहाँ पर इसमें 1 2 3 4 5, 5 की पावर 3 करूंगा 125। 5 की पावर 3 कितना हुआ बच्चों? 125 माइनस 1 करा तो 124 आया। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 की पावर 3 माइनस 1, 216 में से 1 घटाया 215। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 की पावर 3 माइनस 1, तो बच्चों आंसर कितना होगा? 124। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक सभी विद्यार्थियों को बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी। उसके बाद चलूंगा मैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेटा 4 सवाल मेरे पास कंप्लीट हो गए हैं। 4 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चला बच्चा। सवाल नंबर 5, पांच नंबर पे लिखेंगे बच्चों हम लोग। क्वेश्चन में लिखेंगे कि विषम शब्द बताइए। विषम शब्द बताइए। यहां पर ए ऑप्शन है बच्चों मेरे पास वर्ग, बी ऑप्शन है वृत्त, सी ऑप्शन है आयत और बच्चों और डी ऑप्शन है मेरे पास त्रिभुज। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दें बच्चों, पहले नंबर पे वर्ग, फिर वृत्त, उसके बाद आयत, आयत के बाद बच्चों त्रिभुज। तो यहाँ पर कौन सा अलग होगा बच्चों? अगर मैं वर्ग बनाता हूँ, वर्ग कैसे बनता है? जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है बच्चों? बराबर होती हैं। मैं वृत्त बनाता हूँ, ये सर्किल मेरे पास बना जिसमें भुजा नहीं होती, परिधि होती है C बराबर 2πr। मैं आयत बनाता हूँ जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर, कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का।
त्रिभुज तो बच्चों किसी भी प्रकार का हो सकता है, समकोण भी, समद्विबाहु भी, विषमबाहु भी, कई प्रकार के हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि वर्ग में भी भुजा होती है, आयत में भी भुजा होती है, त्रिभुज में भी भुजा होती है, लेकिन जो सर्किल है वृत्त उसमें क्या होती है, परिधि होती है, भुजा नहीं होती। इसलिए कौन सा वाला अलग हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद मैं सवाल नंबर बच्चों 6 पे चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, छठे पर लिखेंगे कि एक व्यक्ति का मुख दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है और वह अपने वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है। अपने वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है, फिर उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता है, फिर उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता है। अब उस व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में है? अब उस व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में है? तो यहाँ पे जब मैंने बेटा आपको टॉपिक पढ़ाया था डायरेक्शन टेस्ट, दिशा और दूरी, तो आप ध्यान दो, मैंने आपको एक बात बताई थी दिशा दूरी वाले टॉपिक में। मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो दिशा है हमारे पास, ये होती है उत्तर, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ। ये होती है पूर्व, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्ट। और ये होती है पश्चिम, इसे हम क्या बोलते हैं, वेस्ट। और बच्चों ये क्या होती है, दक्षिण, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ। इनकी भी चार आपस में अपनी उपदिशाएं होती हैं कि अगर मैं उत्तर पूर्व के बीच की दिशा की बात करूंगा बच्चों, तो उत्तर पूर्व के बीच की दिशा होती है उत्तर पूर्व। मैं दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा की बात करता हूँ, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा दक्षिण पूर्व। उसके बाद मैं दक्षिण पश्चिम के बीच की बात करता हूँ, तो दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम। उत्तर पश्चिम के बीच की बात करता हूँ, उत्तर पश्चिम। अब सवाल में कहा गया था, ध्यान से देखना, और ये वाला जो पूरा कोण है 90 का होता है और बीच में जितने बने हैं आधे आधे 45 डिग्री के होते हैं। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व में कैसे खड़ा व्यक्ति यहाँ पे है, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण पूर्व में है, वह अपने वामावर्त दिशा में 135। जब मैं ऐसे खड़ा हूँ तो वामावर्त, मेरा वामावर्त का मतलब होता है लेफ्ट यानी कि बायां, 135। तो भैया ये वाला पूरा कोण कितने का था, 90 का, तो इसका आधा कितना, 45 ये, और 45 ये 90, और 45 ये 135। फिलहाल वो अब कहाँ पर है, नॉर्थ में यानी कि उत्तर दिशा में। फिर वह उसी दिशा में 90 डिग्री, उसी दिशा का मतलब वामावर्त। तो पहले हम चले थे 135 बायां, तो 45 और 45 90 और 45 135। अब उसी दिशा में 90 डिग्री घूमते हैं कि वामावर्ती, तो 45 ये और 45 ये 90। तो अब उस व्यक्ति का चेहरा कौन सी दिशा में है बच्चों, ये आ गई वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में। तो मेरा उत्तर क्या होगा बच्चों कि उस व्यक्ति का जो मुख है वो कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। कॉपी करते चले। इसके बाद सवाल नंबर 6 के बाद बच्चों, क्वेश्चन नंबर में 6 के बाद चलूंगा 7 पर। 7 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 7वें नंबर के सवाल पे लिखेंगे, जरा 7 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे 7 नंबर के क्वेश्चन में दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। इस आकृति में कितने वर्ग हैं, ये हमें बताने हैं कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। मैंने आपसे बच्चों बताया था कि जब भी इस प्रकार की कोई आकृति आ जाए आप उनके नंबर डालेंगे 1 2 3 और 1 4। इसके बाद 1 2 3 और 1 4। देखो जब आप वर्ग निकालने हैं तो आप इस लाइन को ऐसे मिलाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 4 गुणा 4, बीच में चिन्ह प्लस का लगाएंगे, इसमें से भी 1 कम करेंगे, इसमें से भी 1, 3 गुणा 3, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इसमें से भी 1 कम करेंगे, 2 गुणा 2, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इसमें से भी 1 कम करेंगे। जब तक करते जाएंगे 1 कम दोनों में से, जब तक कहीं पर भी लास्ट में क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए, चाहे वो शुरू में 1 आ जाए या लास्ट में। 4 चौक कितना हुआ 16, प्लस 3 तिया 9, प्लस 2 दूनी 4, प्लस 1 ही करना 1। 16 और 9 कितने हो गए भैया
25, 25 और 4 29 और 1 30। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी निकल के आ गई बच्चों? 30 निकल के आ गई। कितनी निकल के आ गई? 30। उसके बाद सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया होगा। मैं क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बच्चों मेरे पास, 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है मेरे पास। कथन नंबर 1 है बच्चों मेरे पास। कथन नंबर 1 है कि A ग्रेटर देन B और B ग्रेटर देन C, C इक्वल F। उसके बाद दूसरा वाला है मेरे पास कि F बड़ा है L से और L बड़ा है किससे? M से। इसके बाद बच्चों मेरे पास निष्कर्ष नंबर पहला है, निष्कर्ष नंबर 1 यहाँ पर चलेंगे कि F बड़ा है M से और नंबर दूसरा कि B बड़ा है F से। ये है। अब देखो बच्चों, ये एक रीजनिंग में टॉपिक का नाम है गणितीय कथन एवं निष्कर्ष। और बैंकों में तो स्पेशल 5 सवाल आते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी 2-3 सवाल आने की पूरी संभावना है। रेलवे ग्रुप डी में 2 सवाल मिलेंगे। सुपर टेट के पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन हो, कथन हमारे पास 1 दे रखे हैं और 2 या 3, उन सबको मिला के 1 बना लो। और उठाना कहाँ से भैया? बराबर से। तो देखो बच्चों, C बराबर किसके है? F के। C बराबर किसके है? F के। अब यहाँ पर देखेंगे B बड़ा है किससे? C से। जब B बड़ा है C से तो B कहाँ पे आएगा? ऊपर। और A बड़ा है B से तो A B से भी बड़ा है, A उससे भी ऊपर जाएगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद मेरे पास F बड़ा है किससे? L से। तो जब F L से बड़ा है तो बच्चों L क्या होगा? इससे छोटा होगा। L बड़ा है किससे? M से। तो बच्चों M इससे भी छोटा होगा। इस प्रकार से आपके पास 2 कथन दे रखे हैं, वो 3 हो या 4 हो, सबको मिला के एक कथन बना लो। अब देखो मेरे पास बच्चों पहला वाला जो कथन पूछा गया है निष्कर्ष, क्या F बड़ा है M से? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो M से बड़ा L है और L से भी बड़ा F है, तो सबसे बड़ा इनमें कौन है? F है। नंबर दूसरा बच्चों, क्या B बड़ा है किससे? F से। अब देखो बच्चों, C बराबर किसके था? F के। कि C और F क्या है? बराबर है। जो व्यक्ति C से बड़ा होगा वो F से भी बड़ा होगा, तो ये वाला भी ठीक है। पेपरों में ऑप्शन मिलेगा यदि निष्कर्ष फर्स्ट कॉमा सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद बच्चों 9 पे चलता हूं। 9 नंबर के प्रश्न पे सभी विद्यार्थी यहां से कॉपी करते चले भैया। 9 नंबर के सवाल पे मैं चलता हूं। लिखेंगे जरा कि 6 और 7 बजे के बीच, 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी? कब आपस में मिलेगी? क्वेश्चन ये है बच्चों मेरे पास कि 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। जब बच्चों मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि आपस में मिलने वाले प्रश्नों में मिनट की गुणा कितने से करते हैं? 12/11 से करते हैं। तो आइए चलते हैं सवाल की ओर। देखो ध्यान दो बच्चों, ये मेरे पास बच्चों घड़ी हो गई और ये जो समय है ये वाला समय दर्शाती है 12 को, ये 6 को और ये 3 को और ये 9 को। और बच्चों ये 1, ये 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 1, 11। सवाल में कहा गया है कि 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। तो बच्चों ये मेरा YouTube पे बिल्कुल कंप्लीट टॉपिक पढ़ा भी है ज़्यादातर। तो जो भी कंप्लीट समय आपने किसी व्यक्ति से कहा कि 6 और 7 के बीच में मिल जाना, तो आप 6 बजे के बाद में मिलेंगे और 7 बजे से पहले मिलेंगे।
तो कंप्लीट समय कौन सा होता है? जो पहला वाला होता है। तो जो कंप्लीट समय होता है बच्चों, मेरा आंसर भी वहीं से शुरू होता है, 6 बजकर। अब देखो एक पॉइंट पे कितनी मिनट होती है? 5। तो 6 पे कितनी होगी? 5 गुणा 6 यानी कि 30 मिनट। कितनी मिनट हो गई? एक पॉइंट पे होती है 1 पे 5, 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 20, 5 पे 25, 6 पे 30। और मिनट की गुणा हम कितने से करते हैं? आपस में मिलने वाले प्रश्नों में 12/11 से। 12 तिया 36, 360/11। अगर मैं बच्चों 360 को 11 से भाग करूंगा तो मेरे पास 11 तिया 33, यहाँ पर बचा 3 जीरो, फिर मेरे पास आया 11 दूनी 22, बचा कितना? 8। तो मैं कहूँगा 6:32 सही 8/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगे। तो बच्चों मेरा सही उत्तर क्या होगा? 6:32 सही 8/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगे। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 को मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे 5G7, उसके बाद लिखेंगे 7H10, यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद 10I14, उसके बाद लिखेंगे 14J19 बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो, जो मेरे पास क्वेश्चन है ये मैंने लिखा हुआ क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, तो इसलिए मैंने उसको देख के भी लिखा है। और हर क्वेश्चन मुझे जवानी याद भी नहीं रह पाते बच्चों। तो यहाँ पे ध्यान देंगे 5G7, 7H10, उसके बाद कॉमा लगाएंगे 10I14, 14J19 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो ध्यान दो बच्चों, अगर मैं 5 से 7 पे चलूंगा तो प्लस का 2 हो रहा है, मैं 7 से 10 पे चला प्लस 3 है, और देखो यहाँ पर मेरे पास 5, 7, H10, और बच्चों फिर मेरे पास देखो 5 से 7 पे चला तो मेरे पास ये कितना है बच्चों? 5 से 7, इसका पहला 5 से 7 प्लस 2, इसका पहला सॉरी, अब मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा कि इसका पहला और इसका पहला, तो ये 7 से 10 प्लस 3, इसका पहला और इसका पहला, यहाँ पर बच्चों प्लस 4, तो आगे बच्चं प्लस इसका पहला प्लस का 5, 14 और 5 कितना हो गया बच्चों मेरे पास? 19। तो मेरा उत्तर किससे शुरू होगा? 19 से। अब देखो G के बाद वो G का नंबर कितना होता है? 7, H का 8 और I का 9, J का 10। तो आप देख रहे होंगे 7 से 8 प्लस 1, 8 से 9 प्लस 1, 9 से 10 प्लस 1, तो आगे बच्चों मेरे पास दूसरा वाला 10 में 1 जोड़ा 11, तो यहाँ पर मेरे पास 11 नंबर का क्या निकल के आएगा बच्चों? K। उसके बाद देखो अगर मैं 7 से 10 चलूँ तो बच्चों यहाँ पर प्लस का 3, मैं 10 से 14 चलूँ प्लस का 4, मैं 14 से 19 चलूँ प्लस का 5, तो आगे बच्चों प्लस कितना होगा? 6, और 19 में 6 जोड़ा बच्चों मैंने 25, तो मेरे पास जो इसका आंसर बना 19 के 25। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों 19 के 25। तो बच्चों आज की जो वीडियो थी ये मुझे यहीं तक पढ़ाने थे, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी मिलने वाले दोस्त हैं या साथी हैं उनको हमारी वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।